press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तुम्हारा कारक प्रकरण चल रहा है। लगभग हमने 4 कारक हमारे कंप्लीट कर लिए, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। अब हमारा है वो अपादान कारक आएगा। तो आज देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो में अपादान कारक हम पढ़ेंगे। तो देखो, अपादान कारक में सबसे पहला सूत्र आता है ध्रुव अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम, ये हमारे समझ में आ गया। तो ये समझ लो अपादान कारक ही हमारे समझ में आ गया। क्योंकि हमेशा हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं, कोई भी व्याकरण का टॉपिक पढ़ते हैं, तो उस शब्द का, व्याकरण का जो टॉपिक है उस शब्द का अर्थ समझ में आना जरूरी है हमारे। वो समझ में आ गया तो ये समझ लो वो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया वहां हमारा। तो देखो इसने क्या बताया सूत्र ने, ध्रुवम पाए अपादानम, यानी निश्चित वस्तु से जो कोई क्या अलग होता है वहां अपादान संज्ञा होती है, और अपादान हो जाएगी वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी कोई वस्तु है वो स्थिर या निश्चित है और उस वस्तु से कोई अलग हो रहा है, तो उस स्थिर या निश्चित वस्तु की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा। जैसे मान लो हिंदी में कोई उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब ये नहीं है पत्ते के साथ पूरा पेड़ ही गिर जाएगा, पत्ता अलग हो जाएगा। पेड़ स्थिर है कि नहीं है, निश्चित है कि नहीं है, वही स्थिर है कि नहीं है, पेड़, पत्ता अलग हो गया। अब इस पेड़ की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा की। जब कोई के स्थिर या निश्चित वस्तु से क्या होता है? अलग होता है, तो वहां अपादान संज्ञा होती है। और अपादान पंचमी सूत्र के अनुसार वहां कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे? पंचमी की। जैसे मैंने आपको उदाहरण बता दिया, संस्कृत में देखो कि वृक्षात पत्राणाम, वो वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्षात पत्र में पत्ते की, वृक्ष से यानी पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब पेड़ स्थिर है कि नहीं है? राम शब्द का रूप ले जाएंगे, पंचमी व्यक्ति में क्या आएगा? रामात। यहां वृक्ष में पंचमी व्यक्ति आ गई, क्या हो गया? वृक्षात पत्रम पत्ती, यानी पेड़ से पत्ता गिरता है। अब स्थिर या निश्चित वस्तु कौन सी है? पेड़ है, तो पेड़ की कौन सी संज्ञा हुई? अपादान संज्ञा हुई। और अपादानी पंचमी सूत्र के अनुसार यहां हमने विभक्ति कौन सी प्रयुक्त कर दी? पंचमी। हमने क्या समझा? ध्रुव है, ध्रुवम शब्द है जिसका अर्थ क्या? स्थिर या निश्चित है। ध्रुवम शब्द का अर्थ क्या? स्थिर या निश्चित है। कि जब कोई स्थिर या निश्चित वस्तु से क्या होता है? अलग। जब कोई स्थिर या निश्चित वस्तु से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे मान लो उदाहरण एक और लेते हैं, भी राम गांव से आता है। अब ये तो है नहीं गांव राम के पीछे पीछे चलता रहे, गांव वही स्थिर है कि नहीं है? है कि नहीं है गांव स्थिर वहां? तो गांव में कौन सी संज्ञा होगी? अपादान। वहां पंचमी व्यक्ति प्रयुक्त करेंगे। कि जब कोई क्या स्थिर या निश्चित वस्तु से अलग, अपादान में अलग होने का अर्थ ही प्रकट होगा। ये तो हिंदी में हम पढ़ के आती है, से अलग होना। तो वहां पर अलग हो गया, वहां पे अपादान कारक होगा और वहां पे विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी। जैसे देखो वृक्षात पत्रम पत्ती, कि पेड़ से पत्ता गिरता है। अब वृक्षात में विभक्ति कौन सी है? पंचमी, क्योंकि वृक्ष है वो स्थिर है, निश्चित है, पत्ता अलग हो गया। अब यहाँ पे कौन सी विभक्ति प्रयुक्त कर दी? पंचमी। अब देखो अगला इसका सूत्र आता है भूए पर भवस्य, भूए पर भवस्य, प्र उपसर्ग युक्त भू धातु का प्रयोग। यानी प्र उपसर्ग युक्त, यानी जहां भू धातु से पहले क्या हो? प्र उपसर्ग हो। जहां भू धातु से पहले क्या हो? प्र उपसर्ग हो। वहां पर नदियों के लिए सिर्फ सूत्र है। ये सूत्र किसके लिए? नदियों के लिए। यानी नदियों का जो उद्गम स्थल होता है, नदियों का जो क्या होता है? उद्गम स्थल, यानी जहां से नदियां निकलती है। उद्गम स्थल से तो नदी अलग होकर आ रही है कि नहीं आ रही? अलग होकर आ रही है कि नहीं? तो नदियों का जो उद्गम स्थल है, सीधी सी बात हमें क्या समझनी है यहाँ पे? साधारण भाषा में ये समझेंगे कि प्र उपसर्ग युक्त भू धातु के प्रयोग निकलने के अर्थ में, यानी जहां से नदी निकल रही है। सिर्फ नदियों के लिए ये सूत्र है। जहां से क्या निकल रही है? नदी निकल रही है, यानी नदी का जो क्या है? उद्गम स्थल है। जहां से नदी की उत्पत्ति हो रही है, जहां नदी उद्गम हो रही है, वहां उस उद्गम स्थान की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान संज्ञा। जैसे देखो उदाहरण में समझते हैं हमें, गंगा हिमालयात प्रभवती, कि गंगा है वो हिमालय से प्रभावित होती है, गंगा है वो हिमालय से निकलती है। तो गंगा का उद्गम स्थल, यानी गंगा कहां से उत्पन्न हुई? हिमालय से। हिमालय इसका उद्गम स्थल है। तो यहां इसमें कौन सी व्यक्ति आ गई? पंचमी व्यक्ति। दूसरी हमारी प्र उपसर्ग युक्त कौन सी धातु है? भू धातु। भू धातु का रूप चलता है भवती, बहुत, भवंती, लेकिन यहाँ उपसर्ग कौन सा आ गया? पहले प्र उपसर्ग। वही बात है जो हम पढ़ के आए थे कौन से कारक में? कर्म कारक में। कहीं पर अधि उपसर्ग के बाद वस धातु आ रही थी तो वहां द्वितीय व्यक्ति प्रयुक्त करे थे हम। यहाँ उसी की तरीके का एक सूत्र हमारे पास आ गया, समझ लो।
विपर्य उपसर्ग युक्त भू धातु का प्रयोग निकलने के अर्थ में, यानी यहाँ पर सिर्फ नदियों के लिए प्रयुक्त हुआ है और नदियों का उद्गम स्थल है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और उसके लिए कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? पंचमी। जैसे हमने उदाहरण देखा भी गंगा हिमालयात प्रभवती की गंगा हिमालय से निकलती है। दोनों बात आ गई, प्रय उपसर्ग आ गया कौन सी धातु से पहले? भू धातु से पहले, और यहाँ पे उद्गम स्थल है इसकी अपादान संज्ञा होगी, इसलिए हमने कौन सी विभक्ति प्रयुक्त कर दी? पंचमी विभक्ति कि गंगा हिमालयात प्रभवती। दोबारा देखो इस सूत्र को, भूय प्रभवस्ते, ये सूत्र हमसे क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये प्रय उपसर्ग युक्त कौन सी धातु होगी? भू धातु, यानी जहां पर भू धातु से पहले कौन सा उपसर्ग होगा? प्रय उपसर्ग। लेकिन अर्थ यहाँ पे भू धातु का अर्थ होना होता है, लेकिन यहाँ पे निकलने के अर्थ में, यानी निकल रही है, उत्पत्ति हो रही है किसकी? नदी की। नदियों का जो उद्गम स्थल है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी, क्योंकि यहाँ उसकी अपादान संज्ञा हो रही है। गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी गंगा हिमालय से निकलती है या गंगा हिमालय से प्रभावित होती है। ये नहीं है हिमालय गंगा के साथ साथ चला रहा है, हिमालय वहीं स्थिर है, निश्चित है, इसलिए इसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान। पहले सूत्र में यही बात पढ़ गए हैं, ये अपादान कारक का संज्ञा विधायक सूत्र है, ध्रुव अपाय अपादान, यानी अपादान को अपादान की संज्ञा दे रहे हैं। अब देखो इसके बाद अगला इसका जनिकृतु प्रकृति। जनिकृतु प्रकृति यानी जन धातु। जन धातु का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना। जन धातु का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना। कि जन धातु के योग में जन्म स्थान, यानी जिस स्थान से क्या हो रही है उत्पत्ति, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। यानी यहां हम क्या समझे भी कोई पहले से किसी के अंदर विद्यमान है और बाद में उससे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे 8वीं क्लास में एक श्लोक पढ़ते थे हम, वहां पर आता था क्रोधात समूह भवति, क्रोधात समूह भवति, कि क्रोध से क्या है? मूर्खता या मूढ़ भावना उत्पन्न होती है। तो पहले वो क्रोध के अंदर विद्यमान थी, बाद में क्या होगी? अलग होगी। यही बात ये बता रहे हैं। जन धातु का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना। यानी जन धातु के योग में जो जन्म स्थान है जिससे उसकी उत्पत्ति हो रही है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। कि जन धातु के योग में जो जन्म स्थान है, यानी जो उत्पन्न करने वाला है, जो स्थान है जिससे उसकी उत्पत्ति हो रही है, उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे? पंचमी। जैसे देखो गोम्यात वृक्ष कह जाते, यानी गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। अब बिच्छू के उत्पन्न होने की जगह स्थान कौन सा है? गोबर है। बिच्छू इसके अंदर विद्यमान थे, अब अलग हो गए, तो यहाँ विभक्ति कौन सी आ गई? पंचमी। कौन सी आ गई? पंचमी। ये सूत्र मान लो दोनों एक जैसी है, भूपर्व और जनिकृतु। यानी ऊपर वाले में तो क्या है? सिर्फ नदियों के लिए, सिर्फ किसके लिए? नदियों के लिए। कि प्रय उपसर्ग के बाद भू धातु आ गई, निकलने का अर्थ हो जो नदियों का उद्गम स्थल है उसकी अपादान संज्ञा हुई। यहाँ ये क्या बता रहे हैं हमें? जन धातु के योग में। जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना, यानी जो उत्पत्ति वाला स्थान है जिससे उत्पत्ति हो रही है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? यहाँ पंचमी। तो गोम्यात वृक्ष कह जाते, यानी गोबर से क्या उत्पन्न होती है? बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ बिच्छू उत्पन्न होने का कारण स्थान क्या है? गोम्य। तो इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग कर दी हमने? पंचमी। इसके बाद देखो अगला आख्यातोपयोगी, यानी जिसमें नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, यानी जिससे हम विद्या ग्रहण करते हैं। ये सूत्र हमें क्या बात कर रहे हैं? यानी सीधा सी उदाहरण ले लो, चाहे मेरे ऊपर उदाहरण ले लो, मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, तो अब मेरा ज्ञान है वो किसके पास जा रहा है? आपके पास। अब मेरा ज्ञान मेरे से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ये सूत्र यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, यानी जो आचार्य थे पुराने समय में अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, आज हम पढ़ाते हैं, तो वही बात है। यानी उसकी विद्या क्या हो रही है? उससे अलग हो रही है। इस कारण उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अलग होने का भाव प्रकट हुआ तो हमें पता है कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अपादान। और विभक्ति कौन सी आएगी? पंचमी। जैसे देखो उदाहरण कि बालक है शिक्षकात संस्कृतम पढ़ती, कि बालक है वो शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। अब शिक्षक में कौन सी विभक्ति आई? पंचमी विभक्ति आ गई। क्यों? क्योंकि शिक्षक से नियम पूर्वक किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? कौन पढ़ रहे हैं? बालक पढ़ रहे हैं। पढ़ा कौन रहे हैं? शिक्षक। तो उसकी विद्या उससे क्या हो रही है? अलग हो रही है। उसका ज्ञान है उससे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ शिक्षक में कौन सी विभक्ति है? ये पंचमी। कि बालक शिक्षकात संस्कृतम पढ़ती, कि बालक शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। अब बालक शिक्षक से नियम पूर्वक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? ये सूत्र यही बात बता रहे हैं। यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, यानी जिससे हम विद्या को ग्रहण करें, शिक्षक से अध्यापक से विद्या को ग्रहण करेंगे तो अध्यापक का ज्ञान हमारे पास आ रहा है, उससे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो इस कारण यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। क्योंकि इसकी अपादान संज्ञा होगी कि बालक शिक्षकात संस्कृतम पढ़ती, बालक शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। अब देखो इसका सूत्र अगला, भीतरा अर्थानाम भय हेतु। भीतरा अर्थानाम
भेतु, इसमें दो धातुएं भी और तरा। भी और तरा, भी धातु का अर्थ होता है डरना, तरा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। भी का डरना, तरा का अर्थ है रक्षा करना। हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण, यानी डरने का जो कारण है, डरने का जो कारण है, रक्षा करने का जो कारण है, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। कि जिससे हम डर रहे हैं, जिससे रक्षा की जा रही है, उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे? पंचमी। भी बालक शेर से डरता है, बालक सांप से डरता है, तो बालक के डर का कारण क्या है? शेर या सांप है, तो वहां उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। कौन सी आएगी? पंचमी। दोबारा देखो कि भी और तरा धातु के योग में या भी और तरा धातु के अर्थ में जो क्या है? कारण है, यानी जिससे डर लग रहा है, जिससे रक्षा की जा रही है, उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी? पंचमी। जैसे देखो, बालक सिंहात विभेति, यानी बालक शेर से डरता है। अब बालक के डरने का कारण क्या है? शेर है, इसलिए यहाँ पे सिंह में हमने कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करी? रामात में राम के रूप में गए रामात, सिंह के रूप में गए क्या गया? सिंहात। कि बालक शेर से डरता है। बालक के डरने का कारण क्या है? शेर, यही हम पढ़ के आए हैं। अब ये नहीं है भी धातु कहां पे है, तो भी धातु का रूप इसी में चलेगा, विभेति आ गया। कि भी और तरा धातु के योग में जिससे डरा जाता है, जिससे रक्षा की जाती है, उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं? पंचमी। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं? पंचमी। की डरने का और रक्षा करने का जो कारण है, उस कारण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे? पंचमी। की बालक सिंहात विभेति, बालक शेर से डरता है। अब बालक के डरने का कारण क्या है? शेर है, इसलिए शेर में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त कर दी? पंचमी। अगला देखो, द्वारपाल है चोरात तरायते, यानी द्वारपाल है वो चोर से रक्षा करता है। अब द्वारपाल के रक्षा करने का कारण क्या है? चोर है, इसलिए चोर में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करी हमने? पंचमी। सूत्र इसने क्या बताया हमें? दोबारा देखो एक बार, भी तरा अर्थानाम भेतु, कि भी और तरा धातु। अब भी धातु का अर्थ होता है डरना, तरा धातु का अर्थ है रक्षा करना। इनके योग में जिससे डरेंगे, जिससे रक्षा की जाएगी, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। उदाहरण हमने देख ली। आज के लिए इतना ही। अच्छे तरीके से वीडियो को देखें ताकि आपके पदान कारक समझ में आ जाए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।